अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दामन और गला बनाने कटिंग कमीज़ का आसान तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये गला है, फ्रंट साइड है, इसको मैंने तय करके रखा है और ये बैक साइड जितनी मुझे चाहिए थी ये मैंने निकाल लिया है कपड़ा और इसके ऊपर तय करके रख दिया है। अब मैं इसका नाप करूँगी। ये शर्ट थोड़ी हेल्दी औरत की है। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई आपको बताती हूँ। ये जो नीचे वाला कपड़ा है ये 45 इंच है, तो ये हमें तैयार मिलेगी 43 इंच तैयार हो जाएगी। तो इसलिए ये पिछला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको काट के निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं तीरा नापती हूँ। इसका मेरे पास जो नाप लिखा हुआ है तैयार तीरे का ये 18 इंच, इसलिए हम 18 इंच तैयार करना है, इसलिए हम 9.5 इंच इसको लेंगे। आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाती हूँ और यहाँ से 3.5 इंच का गले का निशान और इस 1.5 इंच के निशान को 3.5 के साथ मिला लेती हूँ। उसके बाद 9 इंच कंधे की लंबाई होगी। जितना तीरे की चौड़ाई होती है उतनी ही कंधे की लंबाई होती है। ये 9 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। तीरा मैंने 9.5 इंच रखा था क्योंकि इसमें से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, क्योंकि लंबाई इसकी मैंने पूरे 9 इंच रखी है। ये थोड़ी हेल्दी औरत की है इसलिए इसको मैंने इसका तीरा थोड़ा बड़ा रखा है और इसका नाप 9.5 इंच ही रखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली जो नाप होता है 7.5 या 8 इंच कंधा होता है, तो उसको उतना ही रखते हैं। अगर यहाँ से 8 इंच 7 इंच रखेंगे तो इधर से भी 7 इंच ही रखेंगे। तो अब इसके मैं चेस्ट का निशान लगाती हूँ। चेस्ट की चौड़ाई है 25 इंच और ये 12.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इस निशान को इसके साथ मिला देती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ से कमर का जो फिटिंग का निशान लगाना है वो मैंने 7 इंच पे लगाना है और यहाँ से हिप्स तक लंबाई जो होगी वो 14 इंच होगी। ये आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं, लेकिन कमर का जो निशान होता है वो यहाँ से कमर तक 7 से 6.5 इंच तक रखते हैं। ये कट पे डिपेंड करता है और इसकी कमर मेरे पास 22 इंच लिखी हुई है। यहाँ से तक 22 इंच का निशान लगा लिया और इस निशान को इसके साथ मिला लिया और हिप्स का 27 इंच ये निशान लगा दिया। ये जो पहले मैंने निशान लगाया था हिप्स का, यहाँ से इस कमर के निशान को इसके साथ मिला देंगे।
अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये फालतू कपड़ा मैं निकाल लूँगी। ये कंधे की कटिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ी सी हेल्दी औरत है और इसके कंधे को थोड़ा बाहर से ही कटिंग करेंगे, पिछली साइड का भी, कि कमीज़ पहनने के बाद खिंचाव महसूस ना हो। और यहाँ पे कट लगा दीजिए। अब हमने फ्रंट साइड की 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। ये बैक साइड हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं और फिर एक निशान इस तरह से लगाते हैं। अगर आप फ्रंट साइड ऊपर रखेंगे तो फिर ये निशान लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसी निशान को 1 इंच पीछे लेके जा सकते हैं। ये जिस तरह से एक हम चौरस डब्बा बनाते हैं मुस्ततील शक्ल में, इसको फिर 1 इंच पीछे ले आते हैं इस निशान को, और फिर यहाँ से इंची टेप रख कर इसको निशान लगा देते हैं और फिर इसकी गोलाई कर लेते हैं और फिर इसकी ये कटिंग कर ली। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। अगर ये हिस्सा आपका फ्रंट साइड है, ये ऊपर है, तो आप इसी निशान को 1 इंच ऐसे पीछे निशान लगा के फिर इसके साथ मिला के और इसकी गोलाई अंदर से कर सकते हैं फ्रंट साइड की, ये जिस तरह से मैंने कर दी है। और इसके निशान को नीचे लेके जाने के लिए इस तरह से आप निशान लगा लें और यहाँ से भी कमर का भी निशान लगा लें और फिर चेस्ट का निशान कमर के साथ मिला लें और कमर से हिप्स के निशान के साथ मिला लें। ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर निशान इसका लग गया और ये हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताती हूँ। जैसा कि ये बॉर्डर वाला कपड़ा है और इसका ये जो बॉर्डर का हिस्सा है ये आगे आएगा, और ये इसके, क्योंकि आपको पता है कि जो इस तरह के सूट होते हैं उनके साथ आस्तीन हमेशा 19 से 18 इंच की होती है और ये कम होंगी, इसलिए इसके साथ में पीस डालना पड़ेगा मुझे, और वो मैं इसकी बैक साइड पे डालती हूँ। आप चाहें तो आगे भी डाल सकते हैं, लेकिन आगे से चूंकि अब इसका प्रिंट फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसका पीछे डाल देती हूँ कपड़ा। और सबसे पहले इसकी चौड़ाई करनी है, वो चूँकि मैंने कंधा 9 इंच रखा था और 9 इंच से यानी कंधे से कमीज़ का आस्तीन का जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो 1.5 इंच या 1 इंच फालतू रखनी होती है। इसलिए ये मैं 10 सवा 10 इंच कपड़ा रख रही हूँ
यहाँ से पहले मैं कुछ कपड़ा निकाल लेती हूँ, जो कि मैंने इसका जोड़ डालना है। इस कपड़े को हमने, इसी कपड़े को हमने पूरा करना है। ये इसको फ्रंट पे कर देती हूँ, बॉर्डर वाला हिस्सा इस तरह से, और ये देखें पूरा हो जाएगा। इसलिए अब इसको मैं निकाल लेती हूँ बीच में से। इसमें से भी फालतू कपड़ा निकाल लेती हूँ इसको, क्योंकि हमने बाजू को पूरा करना है, इसलिए ये मैंने थोड़ा सा वाइट हिस्सा छोड़ दिया है और ये सिलाई में अंदर हो जाएगा। और ये जोड़ इधर रख दिया इस तरह से। ये अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये थोड़ा सा फालतू था। यहाँ से 3 इंच बाहर हमें निशान लगाना होता है। और इस 3 इंच को इसकी गुलाई करके इसके साथ मिलाना। ये बहुत से लोगों को इश्यू रहता है कि गुलाई किस तरह से की जाए, तो ये एक आसान तरीका है कि इसकी लंबाई में आप 3 इंच ले लें और उसको फिर ऊपर तक मिला लें। फिर इसकी कटिंग का निशान ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। और ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, जैसे कम कपड़े में से या पीसों को कैसे जोड़कर आस्तीन बनाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें। तो मैं इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके की कटिंग आपको बार बार वीडियो भेजती रहूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।